प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इतिहास के बारे में जान लेते हैं। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया। आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजारों एवं हथियारों का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईसा पूर्व ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। पाषाण काल को 4 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। पहले जानते हैं नंबर 1, पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक था। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। पूरा पाषाण काल के समय में मानव को आदि मानव कहा जाता था। पूरा पाषाण काल में के समय मानव का खाना बदोश था, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अब जानते हैं मध्य पाषाण काल। यह 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था, इसका समय था। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दिया। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि कार्यक्रम अंतिम संस्कार था। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तीसरा है नव पाषाण काल, या इसको उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। यह था 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका का अर्थ होता है घड़ा की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागोर राजस्थान से प्राप्त हुआ था। इस समय नवपाषाण काल में मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। नोट मेहरगढ़ के बारे में जाने। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ में से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व से सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिली है। बुरझुम यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गार्तवास का प्रमाण मिला है। गार्तवास से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। गुपकराल यहाँ से मृत भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। कोल्डिवा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। बेलन घाटी यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6,000 ईसा पूर्व मिला था। चिरांद यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुआ है। लहरा देह यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के बीच में प्राप्त हुआ है। दमदमा यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। अब चौथा है ताम्रपाषाण काल। इसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं, ठीक। इसको उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नवादा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इसकी
नवादा टोली का उत्खनन HD सांकल्यान ने करवाया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी।